हरे कृष्णा। आज सबका स्वागत है आज के सत्र में। और बड़ी अ, खुशी होती है जो आप सब लोग आते हैं इस तरह से भागवतम अटेंड करने के लिए डेली। और ये हम लोगों के लिए भी इंकरेजमेंट रहता है। ठीक है, आप जो हम लोग देखते हैं कि सभी लोग हमारे जो भी फॉलोवर्स हैं सब लोग भागवतम सुन रहे हैं डेली। इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, नित्यम भागवत सेवया। सो नाउ दैट वी हैव assembled, let us start. So we were on ईशोपनिषद, ठीक है। तो वर्स नंबर 2 तक हो चुका था। We did invocation, we did the first verse, we did the second verse. Now we have to start with the third verse, ठीक है। So let us start with the prayers. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So if you remember, we had started with invocation. Om Purnamidam Purnamada. ठीक है, Purnamidam Purnamada. ठीक है, this word is coming from the Purna, which is Krishna. ठीक है, कृष्णा का एक नाम क्या है? पूर्ण ब्रह्म। ठीक है, तो पूर्ण, ठीक है, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। पूर्ण से पूर्ण आया है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड आप देख रहे हैं, इट कैन सस्टेन लाइफ. So this is a complete whole unit in itself. We as individual living entities, we are also energies of Krishna. We are also whole in ourselves. ठीक है, we are also personalities in ourselves. तो उनसे ही emanate होते हैं, but we are a complete unit. We are a complete individual unit, right? Like that. And then पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णामेव अवशिष्यते। ठीक है, अगर उसको हम लोग पूर्ण से पूर्ण को अगर हम लोग माइनस करेंगे देन पूर्ण ही बचता है। ठीक है, so it's not that Krishna is so much of expansion, so much of emanations, and then Krishna is like just like from suppose a big piece of paper, you tear small papers, so then that paper will vanish. ऐसा नहीं है है ना? So this kind of philosophy is not fair. ये फिलोसफी यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट होती है। मायावादी फिलोसफी सेज कि अरे हम लोग भगवान में मर्ज जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मर्ज जाएंगे? है ना? सो देयर इज नो मर्जिंग, वी विल ऑलवेज बी इंडिविजुअल्स। ठीक है, दैट कृष्ण आल्सो सेज इन भगवद गीता, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा। ठीक है, न चैव न भविष्यामः, और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग मर्ज जाएंगे और फिर हम लोग कृष्णा में विलीन हो जाएंगे, देन वी विल हैव नो इंडिविजुअलिटी एट ऑल। ऐसा नहीं है, वी विल ऑलवेज बी इंडिविजुअल। हरे पेड़ पे हरा तोता, ये टंग ट्विस्टर नहीं बोल रहा हूं आपको ये एग्जाम्पल है। हरे पेड़ पे अगर हरा तोता बैठेगा तो कैसा लगेगा? दूर से कि मर्ज हो गया, लेकिन पास जाके देखेंगे तो हरा तोता भी दिखेगा, राइट? सो दूर से देखने वालों के लिए ये दृष्टि दोष है उन लोगों का। किसका? ब्रह्मवादियों का और मायावादियों का ये दृष्टि दोष है। क्योंकि वो बिना क्वालिफिकेशन को कृष्णा को अप्रोच करते हैं। बिना क्वालिफिकेशन अगर आप कृष्णा को अप्रोच करेंगे तो आपको यही सब दृष्टि दोष मिलेगा। ठीक है, बिना क्वालिफिकेशन मतलब बिना प्रेम भाव के, ठीक है, बिना रिलेशनशिप के। देन हमने पहला वर्स किया जिसमें ईशावासन सब कुछ भगवान का है। हमें जो हमारे लिए कोटा है, असेट भगवान ने अलग से रखा है, वो हमें लेना चाहिए, बाकी छोड़ देना चाहिए। दैट इज फॉर अदर लिविंग बींग्स जो कि उनके ही पार्ट एंड पार्सल है। और इस तरह से यदि आप जीते हैं तो शाश्वत है क्षमा। जी जीवे शाश्वत है क्षमा, दैट मीन्स 100 years तक आप जी सकते हैं इस तरह से। कर्म में आप लिप्टते नहीं होंगे, आप कर्म में आप बंधेंगे नहीं। ठीक है, सो इस तरह से यू कैन एस्पायर फॉर लिविंग फॉर 100 years। ठीक है, आप कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे आप। ठीक है, अब यहां से हम लोग आगे शुरू करते हैं। ओके, सो ईशोपनिषद वर्स नंबर 3। असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। ठीक है, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। द किलर ऑफ द सोल्स, whoever he may be, must enter into the planets known as the worlds of the faithless, full of darkness and ignorance। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है और बहुत थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है।
जनरली वी ऑलवेज हैव हर्ड कि सोल को कोई मार नहीं सकता, ना हन्यते हन्य माने शरीर, कृष्णा सेज इन भगवद गीता, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय अ सोल। यहाँ पे लिखा है किलर ऑफ द सोल, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, हाउ कैन अ सोल बी किल्ड, अ क्वेश्चन में कम टू एन एस्पिरेंट कि अरे यहाँ पे बोला है सोल को मार दे, सोल को कैसे मार सकते हो आप? कृष्णा तो बताता है सोल को नहीं मार सकते, सारे उपनिषद भी यही बताते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक डीपर मीनिंग, यहाँ पर मीनिंग ये है a killer of the soul, that means a person who is depriving the soul from the liberation and keeping it itself intact in the cycle of birth and death, ठीक है, that is the killer of the soul. A person who is not utilizing this human birth and misusing this human birth, again forcing the soul getting into the getting into the animal kingdom or plant kingdom in the cycle of 84 लाख योनियों में, वही साइकिल में घूमते रहो like this, ठीक है। So that person is आत्महनो जनः, ऐसे लोग कौन है, आत्महनो जनः, ठीक है, जो आत्मा की हत्या कर रहे हैं। हत्या कैसे कर रहे हैं, आत्मा को डिप्राइव कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिबरेशन से, और उसे फिर से बार 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 उसी साइकिल के अंदर धकेल रहे हैं, ठीक है। और ऐसे लोग कहाँ चले जाते हैं, मस्ट एंटर इनटू द प्लैनेट्स नोन एज द वर्ल्ड्स ऑफ फेथलेस, फुल ऑफ डार्कनेस एंड इग्नोरेंस। ये कौन सा प्लैनेट है, प्लैनेट ऑफ फेथलेस, ठीक है, प्लैनेट ऑफ फेथलेस, यस। इफ रिमेंबर मैंने आपको पहले ही बताया था कि देयर आर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, आई डो नॉट नो आपकी क्लास में बताया था, किसी क्लास में तो मैं बताया था, देयर आर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, वी आर ऑन दी भूरलोक, ठीक है, भूलोक, एंड हमारे से ऊपर भूवर, देन स्वर्गलोक, स्वर्गलोक, देन महारलोक, देन तपलोक, देन जनलोक, देन सत्यलोक, इस तरह से 7 ऊपर, ठीक है, 7 मतलब 6 ऊपर, 7 नीचे, हम बीच में आ गए, तो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, ठीक है। नीचे वाले कौन कौन से हैं, हमारे नीचे आ जाता है अतल वितल, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, देन पाताल, ठीक है, इस तरह से नीचे आते हैं। इनफैक्ट हाँ मुझे याद आ रहा है, मैंने आपके लिए निकाला भी था ये, अभी भी याद आ गया, हाँ तो मैं आपको इवन दिखा भी सकता हूँ, जस्ट अ सेक, देखिए ये रहा, ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें सत्यलोक तपलोक जनलोक महालोक, ऐसा नीचे मैं जो बताया था एज इट इज, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पर ये थोड़ा ऐसा येलोइश कर रखा है और नीचे ब्लैकिश कर दिया है, ठीक है। द पॉइंट हियर इज ये जो भूवर लोक भूलोक है और ऊपर के जो लोग हैं, इसमें लाइट देयर इज लाइक लॉट ऑफ सनलाइट दे रिसीव, वेरी गुड सनलाइट दे रिसीव ऑलवेज, ठीक है। बट नीचे के जो लोग होते हैं, देयर देयर इज नो सनलाइट, जितना आप नीचे जाते जाएंगे उतना आप सनलाइट से दूर जाते जाएंगे, yeah, these planetary systems, they live in darkness, they do not have a sun, I mean they do have a sun but they are so far off the sun कि उन तक सन की कभी रोशनी पहुंचती ही नहीं है प्रॉपरली। तो वहां के लोग इल्यूमिनेट कैसे करते हैं, कैसे कैसे मैनेज करते हैं बिना अंधेरे में, कैसे, हाँ, तो वो लोग आर्टिफिशियल वेज से मैनेज करते हैं। देयर आर सम जेमस्टोन्स, ऐसे जेमस्टोन्स एग्जिस्ट करते हैं उन लोगों में जिसपे प्रेशर डालने से दे इल्यूमिनेट, वो जलने लगते हैं, ठीक है। अब वो कैसे जेमस्टोन्स हैं वो तो हम नहीं जानते हैं, है ना, हाँ, बट ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि उनके पास कुछ इस तरह के जेमस्टोन्स हैं जो रात को चमकते हैं, ठीक है। सो तो इस तरह से वो लोग अपना मैनेज करते हैं। सो आई विल नॉट गो इनटू दैट, बट दिस इज हाउ नाउ व्हेन दिस वर्स इज सेइंग कि भाई ऐसे लोगों में चले जाओगे जो डार्क हैं, ठीक है, डार्क मतलब ऑब्वियसली डार्क तो हो ही गए ना, लिटरल सेंस में भी डार्क हो गए। सेकेंडली द वर्ल्ड ऑफ फेथलेस, सो जो नीचे की जो प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी एडवांस इन मटेरियल साइंस, ठीक है, ऐसा नहीं कि दे आर लाइक लेस मटेरियलिस्टिक और लेस एडवांस इन मटेरियल साइंस, नहीं। हमारे से ऊपर के जो लोग वाले हैं, दैट इज देवलोक, वो लोग भी जितने भी देवता देवलोक में जो लोग भी रहते हैं, ऊपर के जितने भी लोग हैं वो देवलोक कह देते हैं एक तरह से, नीचे के असुर लोग कह देते हैं, ठीक है, ऐसा। तो ऊपर जो देवलोक हैं वो भी मटेरियलिस्टिकली बहुत एडवांस है, जो नीचे तो असुर लोग होते हैं उसमें भी वो लोग बहुत मटेरियलिस्टिक एडवांस होते हैं, ठीक है। बट नीचे के जो लोग होते हैं वो फेथलेस होते हैं, ऊपर के जो लोग होते हैं वो फेथफुल होते हैं, दे बिलीव इन दी गॉड, दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड सुरगणा। सुरगणा मीन भगवान के साथ हार्मनी में रहते हैं, ठीक है, दे एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आल्सो द पर्पस ऑफ गॉड, ठीक है। इन द लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स दे डू नॉट एक्सेप्ट जनरली द अथॉरिटी ऑफ गॉड एंड आल्सो दे डू उल्टा ऑफ गॉड। अगर पर्पस भगवान का कुछ है तो उसके उल्टा चलना है उनको, इसलिए उन्हें असुर कहते हैं, है ना। सुर शब्द है, इसे हम लोग गाते हैं ना, मिले मिले सुर मेरा तुम्हारा, करेक्ट, वो गाना सुना है, रेडियो में आता था पहले, बड़ा अच्छा था। सो तो
मिले सुर, सुर मिल रहा है ना, दैट मीन्स हार्मनी, लेट्स लिव इन हार्मनी। दैट द सॉन्ग का मतलब ये है, लेट्स लिव इन हार्मनी। वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट ओरिजिन्स। कोई बांग्ला से है, कोई इधर से है, कोई किधर से है, कोई कन्नड़ से है, कोई कहाँ कहाँ से, अलग अलग उसमें आता भी है ना, बहुत सारे अलग अलग तरह के वो डांस वांस भी दिखाते हैं करेक्ट उस सॉन्ग में। बट दे आर सेइंग मिले सुर मेरा तुम्हारा, मीन्स इट डज नॉट मीन कि चलो सब साथ में गाते हैं। उस सॉन्ग का डीपर मीनिंग है ना। आई डो नॉट नो आप लोगों में से कितने ने इसको सोचा होगा उस तरह से, बट उसका डीपर मीनिंग मिले सुर मेरा तुम्हारा मीन्स लेट्स लिव इन हार्मनी। सो द आइडिया इज दिस, द सुर गणास दे लिव इन हार्मनी विद द पर्पस ऑफ गॉड, ठीक है। बट द असुर गणास दे डू नॉट लिव इन हार्मनी ऑफ गॉड, ठीक है। एंड देन दे आर इग्नोरेंट, दे आर इग्नोरेंट। इग्नोरेंट ऑफ व्हाट? इग्नोरेंट ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, these people must enter the planets known as the worlds of faithless। तो ऐसे लोग नीचे डिमोट हो जाते हैं, जो लोग अर्थली प्लैनेट पे रह करके, भूलोक में रह करके इस तरह की गतिविधियां करते हैं जिससे आत्महनोजना बन जाते हैं वो, ठीक है। आत्महनोजना बना के जाते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। दे एंटर दिस वर्ल्ड ऑफ फेथलेस, फुल ऑफ डार्कनेस एंड इग्नोरेंस। यस, देयर इज डार्कनेस, लिटरल डार्कनेस, ठीक है। बट डार्कनेस एज वेल एज इग्नोरेंस ऑफ द पर्पस ऑफ गॉड, of the purpose of this material creation, ठीक है। So this is the ignorance they live in, they think the world is just to enjoy। So in the same way, just like इस पूरी 14 प्लानिटरी सिस्टम्स में सूर्यगण है, असुरगण है, उसी तरह का इसका ही रिजेम्बलेंस आपको इस प्लानिटरी सिस्टम, हमारे जो अर्थली प्लानिटरी सिस्टम्स है, इसमें भी दिख जाएगा, ठीक है। भूलोक में भी दिख जाएगा। उसमें क्या होता है, भूलोक में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो दैविक गुणों वाले होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं आसुरिक गुणों वाले होते हैं, ठीक है। डिमोनियक, गॉडली, गॉडली मैन, डिमोनियक मैन। तो जो डिमोनियक मैन है, दे आर लाइक ऑलवेज अगेंस्ट doing terrorism, doing some kind of ऐसी एक्टिविटीज जो कि which is full of ignorance, which is full of with ignorance for of a God consciousness, ठीक है। जस्ट टेररिज्म नहीं आएगा उसमें, इवन ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो प्रोपेगेट करते हैं एथिज्म को, ठीक है। सो वो लोग भी आ जाएंगे, तो या इस तरह के लोग, ठीक है। देन गॉडली मैन, दोज हु लिव इन and live in harmony with God, and they promote some kind of religious ideas, ठीक है। They will have some kind of religious idea about God। Either they can be impersonal, impersonal means जो कि भगवान के impersonal स्वरूप में बिलीव करते हैं, और they could be personal, those who believe in personal form of God, ठीक है। तो इस तरह से वो कैटेगराइज होते हैं। नाउ अब पॉइंट ये आता है कि आत्महनोजना बन कैसे जाते हैं लोग, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो लोग गॉडली हैं वो लोग आत्महनोजना नहीं होते हैं जनरली स्पीकिंग, बट जो लोग गॉडली नहीं होते हैं, जो लोग डिमोनियक होते हैं, वो बन जाते हैं आत्महनोजना। वो लोग मटीरियलिस्टिक प्रोपगेशन, मटीरियलिस्टिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को इतना ज्यादा एम्फेसिस देते हैं लाइफ में कि वो स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए बिल्कुल भी टाइम ही नहीं निकालते हैं, खुद भी और दूसरों को भी नहीं देते हैं, ठीक है। और ऐसी सोसाइटी को प्रोपेगेट करते हैं कि हमें साइंस की रिक्वायरमेंट है, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें ये रिलीजन से कुछ नहीं करना है, रिलीजन इज ए वेस्ट, इस तरह से। लेकिन रिलीजन इज नॉट ए वेस्ट, ठीक है। हाँ, इट मे बी दैट कि सम रिलीजंस दे डू प्रोपेगेट सम फैनेटिक टीचिंग्स, एंड दो शुड बी कर्व्ड। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए कि कोई भी फैनेटिज्म ना फैलने दे। बट या आई मीन फॉलोइंग some spiritual path is better than not following any spiritual path, ठीक है। And better than that is to understand the Sanatan teachings of Sanatan Dharma and to follow the tenets of Sanatan Dharma, ठीक है। Those are given in the Codex of the Vedas, ठीक है। So इस तरह से so ये लोग बन जाते हैं आत्महनोजन, ठीक है। खुद भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगेंगे, दूसरों को भी लगा देंगे, ठीक है। तुम भी इसी इसी दौड़ में लगे रहो, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का कोई साधन नहीं बचा, ऐसा, ठीक है। पहले के जमाने में अलग अलग जो लोग थे उनको अलग अलग तरीके से मतलब कॉल आउट किया जाता था, ठीक है। वैसे ही इस लैंड में रहने वाले लोगों को आर्यंस बोला जाता था, ठीक है। आर्यंस नॉट इज नॉट सम, ये आर्यन थ्योरी वाला आर्यन नहीं है, ठीक है। ये जबरदस्ती का नाटक है, ये जो जर्मन फिलोसफर्स हैं उन लोगों का, कि आर्यंस थे हम लोग और ये लोग ऐसे आ गए थे इंडिया में और ये सब फालतू चीजें हैं। इट इज नॉट, इट्स अ वेस्ट थ्योरी। द थिंग इज, आर्यन किसे कहा जाता है, संस्कृत में जब ये शब्द आता है आर्य, किसे कहा जाता है आर्य? आर्य उन्हें कहा जाता है जो स्पिरिचुअली एडवांस लोग होते हैं, उन लोगों को आर्य कहा जाता है। स्पिरिचुअली एडवांस मीन स्पिरिचुअली कल्चर्ड लोग होते हैं, उन लोगों को आर्य कहा जाता है। तो ऐसे लोग बनना है जो आर्य हैं, हमें आर्य बनना है, ठीक है। हमें ये नहीं बनना है, क्या कहते हैं, अनार्य नहीं बनना है, ठीक है। अनार्य मतलब नॉट स्पिरिचुअली एडवांस, नॉट स्पिरिचुअली कल्चर्ड पीपल, दे डू नॉट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ।
The value of human life is very, very great. Why? Because only in this life form you get the chance to advance. आपको इसी लाइफ फॉर्म में ये मिलेगा, किसी और लाइफ फॉर्म में ये सुविधा है ही नहीं. इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम में ऐसे जो मटेरियलिस्टिकली एंथुसियास्ट लोग होते हैं, इनको 4 तरह के जानवर से कंपेयर किया गया. ठीक है. स्वविड वरा उच्चरखरा संसुता पुरुषा पशु, ऐसे लोग पशु ही हैं. नयत कर्णा पथोपेतो जातु नाम गदा गदा गजः. So translation is, men who are like dogs, hogs, camels and asses, praise those men who never listen to the transcendental pastime of Lord Krishna, the deliverer of the evils. ठीक है. हरि कथा में जिनका कोई भी रुचि ना हो, ऐसे लोग, ये लोग हैं आत्महनो जनहा. और ऐसे ही लोग, इनको कंपेयर किया गया है भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में, विद द 4 क्वालिटीज ऑफ दीज एनिमल्स. पशु समान माना गया, जो पशु के समान. क्यों? क्योंकि धर्मेण ही ना पशु भी समान. चैतन्य चाणक्य पंडित अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं ये बात कि देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें और उनमें कॉमन है. ठीक है. आहार निंद्रा भय मैथुनम चा, ये हमें और एनिमल्स में कॉमन है. हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं. हम भी सोते हैं, वो भी सोते हैं. ठीक है. आहार निंद्रा भय, हमें भी भय लगता है, हमें भी डर लगता है, उनको भी डर लगता है. वो अपने डिफेंस के लिए, उनके पास नाखून दिया भगवान ने, किसी किसी को हॉर्न दिए हुए हैं, किसी किसी को शार्प क्लॉज, शार्प टीथ दिए हुए हैं. ठीक है. डराने के लिए, डिफेंस करने के लिए. हम लोगों को भगवान ने इंटेलिजेंस दी, हम मिसाइल्स बना लेते हैं, हम ये बना लेते हैं ना, एलओसी वेलओसी बना के बैठ जाते हैं. राइट. तो ये हमारा इंटेलिजेंस. ठीक है. बट कर तो वही रहे हैं, एक ही बात है. ठीक है. एंड मैथुनम सेक्स लाइफ, वो भी इंजॉय करता है, हम इंजॉय करते हैं. ठीक है. जेनिटल का स्क्रैच का जो जो वो होता है, क्या कहते हैं, एक प्लेजर होता है, वो भी इंजॉय करता है, हम भी इंजॉय करते हैं. सेम. तो ये चीजें हम लोग में सेम है. आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य एते पशु भी नारायण, पशु में और नर में सेम है. धर्मो ही एको अधिको विशेषो, ये धर्म जो है हमारा अधिकार है ह्यूमन बींग्स का. वो जान सकते हैं उसके बारे में, बिकॉज इंटेलिजेंस इज गिवन. बट अगर कोई इंक्वायर नहीं कर रहा है उसके बारे में और अपना लगा हुआ है इन सब चीजों में, तो धर्मेण ही ना पशु की समान, पशु के समान है. और ये 4 स्पेशल पशुओं से यहाँ पे उनको कंपेयर किया गया. डॉग से क्यों? डॉग से इसलिए क्योंकि डॉग्स मतलब, आपने देखा डॉग्स को कैसे वो पूरा ऐसा पूरा सर्वे करते रहेंगे, पेट्रोलिंग करते रहेंगे अपने एरिया को लेकर. अपने एरिया को लेके बहुत वो होते हैं. ठीक है. गली के जो कुत्ते होते हैं उनको दिखना, अपने एरिया को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं. पेट्रोलिंग करते रहेंगे दिन में 2-3 बार, मेरा एरिया मार्क कर करके जाएंगे. ठीक है. उसके बाद तो ये मार्किंग मेंटालिटी है, दिस डिफेंसिव मेंटालिटी, मेरा एरिया, मैं हूँ यहाँ पर, करेक्ट, ये इस तरह से. एंड देन जैसे कोई दूसरा आ जाएगा, वाह, उसके ऊपर कूद जाएंगे. ठीक है. देन sex life, they enjoy sex life like like it's in front of everyone, है ना. तो खैर, बाकियों का प्रति आप तो बहुत जगहों से, यहाँ मुंबई में भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मैं देखता हूँ लोग ऐसे डॉग्स की तरह ही इंगेज होते हैं सेक्स लाइफ में. ठीक है. कुछ कुछ यहाँ पे विशेष जगह हैं जहाँ अगर गलती से आप चले गए और आप वहाँ पे घूम रहे हो, तो आप देख सकते हो बहुत सारे लोग इस तरह से एंगेज रहते हैं यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटीज में ओपनली. ठीक है. लाइक डॉग्स, जैसे कुत्ते होते हैं उस तरह. तो ये है. देन हॉग्स, ऑइंकी ऑइंकी स्वाइन्स. ठीक है. तो ये इनका क्या होता है? इनका ये होता है कि हॉग जो होता है ना, वो उसके मन में डिस्टिंग्विश ही नहीं होता है. ठीक है. वाइल मेकिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, माँ बहन बेटी कुछ कुछ भी नहीं, कोई कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं. ठीक है. जस्ट सेक्स अर्ज आया एंड व्हाटएवर व्हेनेवर शी गेट्स ही गेट्स अ फीमेल, और वो बस इमीडिएटली. एंड ही आल्सो डू नॉट हैव डिस्टिंक्शन ऑफ व्हाट टू ईट, क्या खाना है क्या नहीं खाना है. उसकी टेस्ट ही बहुत उल्टी होती है. ठीक है. उसे आप हलवा दो और उसको आप गटर में जाने का मौका दो, गटर में घुस जाएगा. ठीक है. उधर उसको ज्यादा मजा आएगा कि हाँ ये अच्छी जगह है. ना, उसी तरह से लोगों को आप ऑप्शन दो कि आइए आइए जन्माष्टमी पे आप लोग आइए यहाँ पे. उसको उधर मजा नहीं आ रहा है, वो जाएगा डिस्को में, उधर जाके डांस वांस करेगा, उसको वहां मजा आएगा. तो गटर में घुसने की जो हमारी आदत है ना, ये इनके साथ सेम हमारी और हॉग्स में है. तो अगर कोई इस तरह की मेंटेलिटी का आदमी हॉग्स की तरह, ठीक है, कुछ भी खा रहा है, जो मन में आया खा रहा है, चिकन खा रहा है, I mean, कुछ, मैं किसी के खाने में जनरली कुछ बोलता नहीं हूँ, बट पॉइंट ये है कि भाई वो अपनी खुद की
बट वैसे अपनी खुद की चॉइस है, बट कुछ चॉइसेस का कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी आए, ठीक है, तो वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की चॉइसेस आप करेंगे अपने खाने में जिसकी वजह से कार्बनिक कॉन्सिक्वेंसेस आपको लगेंगे, तो फिर आप उसी के जिम्मेदार आप ही हैं। ठीक है, कल को अगर आपको उसके लिए हर्जाना भुगतना पड़ेगा, देन यू कैन नॉट से कि मैं तो मासूम था, मुझे तो पता ही नहीं था ना। इसलिए एनलाइटन करना हमारा काम है, हम जज नहीं करते किसी को, तो खाना है तो खाओ भैया, जिसका जो मर्जी हो खाओ। लेकिन पॉइंट ये है कि इसका कार्बनिक कॉन्सिक्वेंसेस आएगा, तो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, अगर आप किसी को मार के खाओगे, कल आप उसकी परिस्थिति में पहुंच जाओगे। ठीक है, कल आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। तो आप रेडी हो उस चीज के लिए, तो आप खाओ, मजे से खाओ, मछली खाओ, आप चिकन खाओ, आप मटन खाओ, आप जो खाना है खाओ भाई। ये तो ना अलग अलग तरीके के लोग खाते हैं, आप क्या क्या नाम लूं मैं। ठीक है, चमगादड़ भी खा लो। लेकिन पॉइंट इज कि अगर वो करोगे तो उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो पर्सन शुड नो क्या क्या खाना है। कृष्णा बोल रहे हैं कि नो अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न अन्न हमें ग्रहण करना है। तो हमें हमारे लिए पीपल हु आर सिविलाइज्ड दे शुड नो हाउ टू टिल द लैंड एंड ग्रो आवर ओन फूड स्टफ फ्रॉम देयर। व्हाई टू किल एनिमल्स लाइक दिस, व्हाई टू किल एंड रेज। उसको फार्म बोल देते हैं, एनिमल फार्म्स, व्हाट इज दिस फार्म। ठीक है, व्हाट इज फार्मिंग देयर बाय द वे। Yeah, so anyways, the point is this is a very very sad situation where people act like hogs, and then this is also very sad कि लोग कई बार कैमल की तरह भी करते हैं। ठीक है भैया, कैमल्स मतलब कैमल का क्या होता है, कैमल का एक बड़ा अच्छा एक वो है, उदाहरण दिया है यहाँ पर। तो कैमल क्या करता है, ऐसे बबूल के कांटे खाता है, ठीक है। और जब वो कांटे, वो पत्तों को कांटों को खाता है, तो उसके जो कांटे होते हैं, वो कांटे तो जीभ में छिल जाएंगे, उसकी जीभ बहुत थिक होती है जब ऊँट की, उसे चुभने से पेन फील नहीं होता है, बट उसके कटने से, जो जीभ कटेगी तो खून निकलेगा। तो खून जो है वो सलाइवा में मिक्स होता है उस झाड़ी के साथ, जो बबूल की झाड़ी खा रहा है, और उससे एक अलग ही टेस्ट क्रिएट होता है, और उससे बड़ा मजा आता है उस टेस्ट में कि यार बड़ा अच्छा टेस्ट लग रहा है। एक तो बड़ा अलग अच्छा टेस्ट आता है उसको, तो वो कांटे खाता रहता है। ये कांटे खाना मतलब, तो ये ह्यूमन बींग्स की हमारी भी टेंडेंसी है कि जबरदस्ती डिफिकल्टीज अपने सर पे मोल लेते हैं। ठीक है, उसमें हमारा खून पसीना लगता रहेगा और हम खुश होते रहेंगे, हाँ मैंने मेहनत करी है। यस, मोटिवेशनल स्पीकर्स कहाँ गए हमारे सब। यस डू इट, यू नो। वो बेचारा परेशान है, उसको लेट्स डू इट करके उसको झाड़ियाँ खिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है कि खाओ खाओ, कोई नहीं, रस आएगा रस आएगा। वो ऊंट की तरह बन जाता है। परिश्रम करो बस, उसमें मजे लो। ठीक है, तो आदमी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इस परस्यूट में कितना कितना ज्यादा परेशान रहता है, कितना ज्यादा उसका खून पसीना लगता है, और उसमें इंजॉयमेंट ढूंढने की कोशिश करते रहना, ये एनिमल मेंटालिटी है, कैमल मेंटालिटी। ठीक है, ये नहीं कि हम देख रहे हैं भाई हम कितनी परेशानी में, अपनी इस परिस्थिति को समझें कि यार ये क्या जीवन है। ठीक है, नहीं उसके लिए नहीं, उसके लिए मोटिवेट कर देंगे उसको जाके कि तुम कर सकते हो। टेस्ट आएगा आएगा, तो वो ऊँट की तरह से टेस्ट आएगा धीरे धीरे। ठीक है, और एसेस एसेस मतलब ऐसा क्या होता है, उसको लगता है कि अगर मैं धोबी का बोझा नहीं उठाऊंगा तो मुझे घास नहीं मिलेगी। उस उसे इसलिए गधा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको इतना, उस गधे को नहीं पता है कि भाई घास तो आज अवेलेबल है। हाँ, लेकिन वो थोड़ी सी घास के लिए पराधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है, दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाता है, और हमारे में भी तो यही टेंडेंसी है ना। हम सबकी जॉब वाली मेंटालिटी जो है वो यहीं से तो आती है, गधे वाली मेंटालिटी तो है कि अरे खाना नहीं मिलेगा अगर मैं जॉब नहीं करूंगा तो। खाना तो यूं भी उगा सकते हो आप, खेती कर लो खाना आ जाएगा, लेकिन खेती नहीं करेगा आदमी, खाना नहीं उगाएगा आदमी, लेकिन जॉब करेगा। ठीक है, सो इसलिए इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि कोई भी बंदा हो इस दुनिया में, एटलीस्ट ही शुड नो हाउ टू टिल द लैंड, ही शुड नो सम बिट ऑफ फार्मिंग, एवरीबॉडी शुड नो। ठीक है, ठीक है, आप जॉब जो भी करो तो परिस्थिति के अनुसार जहाँ सैलरी अच्छी मिल रही है ऑल दैट, ठीक है, बट एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू फार्म ए लैंड। थोड़ी बहुत गार्डनिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है। अगर जॉब चली गई, कुछ कुछ नहीं, तो आदमी ना अपनी मेहनत करके कुछ आलू तो उगा के खा सकता है। आलू आलू खा सकता है, कितनी सारी चीजें हम उगा के खा सकते हैं यार। इसके लिए हम डिपेंडेंट है कि जब तक हम काम नहीं करेंगे, उसे 10 रुपए नहीं देंगे, तब तक खाना नहीं खा सकते हैं, हम तो भूखे रहेंगे। ठीक है, क्यों, जाओ किधर भी फार्मिंग करो, थोड़ी बहुत खाना मिल जाता है, जंगल में जाके रहो यार, उधर ही खाना मिल जाता है, वाइल्ड फूड्स कितने सारे हैं, लेकिन हमको वो आइडिया ही नहीं है। लेकिन हम भूखे रहेंगे, शहरों में भूखे भटकते रहेंगे, डदर के भटके खाएंगे, लेकिन हम जंगल नहीं जाएंगे, हम फार्मिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि वी शुड नो, और ये गधे की तरह जीवन जीना बिल्कुल बेकार है। वो किसी की स्लेवरी कर रहे हो आप 8 घंटे की,
कि भाई वो हमको थोड़ी सी घास देगा, अब घास तो अवेलेबल है वैसे भी, ठीक है। यू हैव टू जस्ट थिंक इन द सेंस ऑफ फ्रीडम, थोड़ा सा स्वाधीन बनने की कोशिश करनी पड़ेगी इसके लिए। एनीवेज, तो ये चार तरह के जानवर से कंपेयर किया गया है आदमी को। और ये जो होते हैं इस तरह के जो जानवर, जब आदमी बन जाता है धीरे धीरे, तो 100% वो आत्महनोजना की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे वो आत्महनोजना ही बन रहा है। ऑब्वियसली अगर आप कोई भी सिंपल एक्टिविटी करोगे तो कहाँ जाओगे? पाताल के नीचे क्या आता है? पाताल के नीचे आते हैं जितने भी ये जो है नर्क लोग जो है, वो पाताल के नीचे आता है। उन नर्क में 28 प्लैनेट भागवत में बताए गए हैं, ठीक है। उन 28 प्लैनेट्स में अलग अलग तरीके, अलग अलग सजाएं मिलती हैं, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू अ सिन है, हर सिन की एक सजा है, ठीक है। हर सिन की एक सजा है निर्धारित है वहाँ। तो मैंने पहले भी बताया था आपको इसके बारे में। तो इस तरह से अगर हम सिन करेंगे, अगर, तो हम आत्महानि ही तो हैं, हम अपनी आत्मा को कष्ट ही तो पहुंचा रहे हैं। अपनी अपनी आत्मा को हम और ज्यादा तड़पाई तो रहे हैं, नीचे डाल रहे हैं, उस डार्क वर्ल्ड में डाल रहे हैं जहाँ पे उसे नहीं जाना चाहिए कभी, ठीक है। तो हम अपनी आत्मा के साथ अन्याय कर रहे हैं, ठीक है। तो आत्महनो जहाँ हम बन जाते हैं इस तरह से, ठीक है। सो यस, हाँ, this. We are given this human form of life not to work hard like asses, swine and dog. ऐसे जीवन जीने के लिए हम नहीं बने, बट टू अटेन हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ, हाईएस्ट परफेक्शन प्राप्त करना। ये ह्यूमन लाइफ बड़ी रेयर है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, ठीक है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज बताते हैं इस चीज को, मनुष्य जन्म है ये बहुत दुर्लभ है, और उसके बाद भी तदपि अध्रुवम। अध्रुवम मीन्स ऐसा भी नहीं ह्यूमन लाइफ एक बार मिल गई उसका तो अब मैं टेंशन फ्री हूँ, ह्यूमन लाइफ मतलब ह्यूमन लाइफ मिल जाएगी। कुछ लोग हैं यहाँ पे, देखिए, हिंदुइज्म, सो कॉल्ड हिंदुइज्म में, गार्ब ऑफ एथीस्ट लोग हैं, वो गार्ब ऑफ हिंदुइज्म पहन करके, सफेद चौका पहन करके घूमते रहते हैं और दुनिया को भटकाते रहते हैं। ये तो मैं किसी से मिला था तो मुझे बता रहे थे कि नहीं नहीं, एक बार आप ह्यूमन बन गए ना, फिर आपको 84 लोग योनि में नहीं जाना पड़ता। एक बार ह्यूमन बन गए तो आपको अगली लाइफ ह्यूमन ही मिलती रहेगी। मैंने बोला, ये कहाँ लिखा है भाई, कौन से शास्त्र में लिखा है? ठीक है, ह्यूमन बीइंग नीचे भी डिग्रेड हो सकता है, एनिमलिस्टिक लाइफ में भी घुस सकता है वापस। ह्यूमन लाइफ इज ए जंक्शन। आप अपने आप को देवलोक में ले जा सकते हैं, नीचे पाताल लोक के नीचे भी डाल सकते हैं, इधर भी डाल सकते हैं, और अर्थ में भी अगर आप डिग्रेड करोगे अपने आप को तो फिर जाओगे उन योनियों में, ठीक है, आप पशु की योनियों में जाओगे। तो ह्यूमन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ऐसा इसको इतना इतना इजिली मत लीजिए कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हाँ, चलो लेट्स लेट्स डू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या है ये? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, मना नहीं है उस चीज के लिए, ठीक है, लेकिन ये चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है भाई कभी, ठीक है। जब हम कभी ऐसा कहते हैं ना, हम लोग डीमोटिवेट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोगों को लगता है अरे ऐसा नहीं तो ऐसी दुनिया कैसे चलेगी। डिमोटिवेशन नहीं है ये, वो थोड़ा करना पड़ता है क्योंकि आधा आदमी वही पागल हो रखा है, तो उसको बोलना पड़ेगा पागलपन थोड़ा कम करो। हम उसके अगेंस्ट नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, वो करना अच्छी बात है। इनफैक्ट चाणक्य पंडित तो कहते हैं जिस देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैम्पर हो जाता है वहां धर्म भी हैम्पर हो जाता है। तो वो चीज मैं पूरी तरह अंडरस्टैंड करता हूँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। किसी भी कम्युनिटी में प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और वो कम्युनिटी रिलीजियस है, उनका रिलीजन आप देखो कितना फैलता है, कितना ज्यादा मतलब वो स्प्रेड कर पाता है अपनी टीचिंग्स। हाँ, तो वो हिंदुइज्म क्यों नहीं स्प्रेड कर पाता है? उसका रीजन यही है, हमारे लोग जो है अपने में ही लगे रहते हैं, धर्म कर्म के काम पे जीरो पैसा। हाँ, उनसे ये सब करवा लो आप, क्या कहते हैं, भूखों को खाना खिला देंगे, सब कर देंगे, लेकिन हमारे टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए कुछ, कोई पैसा नहीं, नथिंग, जीरो। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से समझ पाते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, कि हमारे रिलीजियस जो टेनेट्स हैं उसकी स्प्रेड करना उसको बहुत जरूरी है। टीचिंग्स को स्प्रेड करेंगे तभी तो लोग जानेंगे, फिर जानेंगे तभी तो फॉलो करेंगे, करेक्ट। हमारे यहाँ तो इसका कोई वो नहीं। और आप बाकी रिलीजन्स में देखो यार, क्या मतलब मानना पड़ेगा हम लोगों को, क्या मतलब अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए भाई साहब फैनेटिज्म लेवल पे जा करके स्प्रेड करने की कोई तो करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। और वहाँ के लोग उनको मनी भी प्रोवाइड करते हैं, वहाँ के जो धनी लोग हैं वो सब, तो करना है इस तरह से हमको भी, ठीक है। तो पॉइंट यही है कि अर्थ के अगेंस्ट नहीं है हम लोग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगेंस्ट नहीं है हम लोग, अगेंस्ट है उसमें पागलपन जो उन्माद हो जाता है आदमी को उससे, ठीक है, पागलपन सा सवार हो जाता है उसके दिल में, ठीक है, उसके मन में, उसके अगेंस्ट है हम कि भाई पागल मत बनो उसके पीछे, ठीक है। मनी नेसेसरी है लाइफ के लिए, और इनफैक्ट रिलीजियस प्रोपगेशन के लिए भी नेसेसरी होता है, ठीक है। तो इसलिए मनी कमाइए, उसमें इशू नहीं है, बट डू नॉट बी मैड आफ्टर इट कि बस अब तो यही है लाइफ में, कुछ नहीं है लाइफ में, ऐसा मत बन जाइए आप।
ठीक है, उसके फिर हम अगेंस्ट हैं, ठीक है। तो कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, डिमोटिवेशनल स्पीकर है हम लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट कर देते हैं लोगों को। बट पॉइंट ये है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग ह्यूमन लाइफ में ऐसे स्वाइन्स और डॉग्स की तरह रहें, ठीक है। किसको अच्छा लगता है कैमल्स की तरह जीवन जीना, हार्ड वर्क करे जा रहा है, अपना वो कांटे खाए जा रहा है नो, डेली मुसीबत झेलता रहता है, और उसी लाइफ में कटता रहता है। ये नहीं कि भगवान का थोड़ा नाम ले लें, थोड़ा सा कर लें ह्यूमन लाइफ में, नहीं वो नहीं, ऐसा जीवन हम नहीं चाहते हमें, ठीक है। क्योंकि जो भी लोग मनीषी होते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता है दूसरे लोग गड्ढे में गिर रहे हैं। आप सोचिए ना, आप अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं, कोई आपके सामने गड्ढे में गिरा, आपको कैसा फील होगा? तो बुरा फील होगा, करेक्ट। तो उसके लिए आप इनलाइटन करना चाहोगे उसको कि थोड़ा देख के ऐसा नहीं है ना, इस तरह से। तो इसी 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 व्हाट डू यू से, एंगल ऑफ विजन से हम लोग चाहते हैं ये हमारे जो टेनेट्स ऑफ सनातन धर्म है, भागवतम की टीचिंग्स, भगवत गीता की टीचिंग्स, उपनिषदों की टीचिंग्स, हम ये लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो समझें इस ह्यूमन बर्थ के स्पेशल स्पेशल ग्रांटेड इंटेलिजेंस को, कि भाई हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं, चलो समझते हैं ना, इस काम में लगाते हैं इस ह्यूमन लाइफ को, कहाँ लगा रहे हैं इस ह्यूमन लाइफ को, ठीक है। इस सेक्स लाइफ तो आप वैसे भी इंजॉय कर लो किसी भी लाइफ में, ठीक है। ये अर्थ का क्या करोगे, वो तो वैसे भी हर लाइफ अर्थ कमा के आदमी क्या करता है, काम को सेटिस्फाई करता है, काम सेटिस्फाई तो वो किसी भी लाइफ फॉर्म में कर ही रहा है एक तरह से। सब चल रहा है, ठीक है। सो यह है, यहाँ तक हमने इसको करा है। सो इन कंक्लूजन, द कंक्लूजन इज दैट ह्यूमन बीइंग्स नॉट मेंट meant not simply for solving economic problems on a tottering temporary platform, ठीक है, but for solving all the problems of material life. And how is that, कैसे करेंगे हम? By coming out of the cycle of birth and death, ठीक है। उस लॉ ऑफ नेचर जो है हमारे, इसकी क्लचेस से बाहर निकलने की कोशिश करो, अपने आप को रेज करने की कोशिश करो अपने प्लेटफॉर्म को, ठीक है। तो इफ यू कम इन दैट प्लेटफॉर्म, देन इमीडिएटली यू आर लिबरेटेड एंड यू डोंट हैव टू सफर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अदरवाइज यही सफरिंग में लगे रहो, आदमी परेशान होता रहता है, ठीक है। ये चीज है, ये बात, ठीक है। सो अब यहाँ से हम नेक्स्ट वर्स में चलते हैं अनेजदेकं मनसो जावियो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वम् आश्रत तद्धावतो वन्यान् अत्येति तिष्ठा तस्मिन् आपो मातृश्वा दधाति। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? Although fixed in his abode, the personality of Godhead is swifter than the mind. ठीक है, माइंड से तेज क्या हो सकता है? जैसा अभी मैं आपको कहूँ, आप रिमेम्बरेंस भी होनी चाहिए, तब जाके वो माइंड काम करेगा, ठीक है। आपने कोई ऐसी प्लेस देखी होगी अपने, चलो ऐसे आप मान लो मुंबई में रहते हो, ठीक है। अभी मैं कहूँ कि इमेजिन आप वर्ली सीलिंग पे हैं, तो इमीडिएटली you'll be there, right? वर्ली सीलिंग in fractions of seconds. So this is mind speed. In fractions of second you can reach anywhere, correct? कहते हैं माइंड की स्पीड से भी स्विफ्टर हैं, उससे भी तेज हैं कृष्णा, ठीक है। देन आगे बताते हैं एंड कैन ओवरकम ऑल अदर्स रनिंग, कोई भी कितना भी तेज दौड़ ले, भगवान उससे तेज है, ठीक है। ये चीज है। The powerful demigods cannot approach him. बड़े बड़े जो देवता हैं वो नहीं अप्रोच कर पाते हैं कृष्णा को, ठीक है। Although in one place, although वो वहां है, वन प्लेस पे हैं, that is गोलोक एव निवसत्य, मैंने बताया था ना पहले भी आपको, ब्रह्मा जी बताते हैं सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट। गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो, although in one place he controls those who supply the air and rain, सारे डेमिगॉड्स को वो कंट्रोल करते हैं। he is ईश्वरा परमा कृष्णा, ईश्वर का मतलब कंट्रोलर होता है, ठीक है। ईश्वरा परमा, परम ईश्वर जो है वो कृष्णा है, परम कंट्रोलर मीन्स द सुप्रीम कंट्रोलर इज कृष्णा। सो बीइंग इन वन प्लेस, ऑल्दो वो गोलोक वृंदावन में एंजॉय कर रहे हैं ऑल दैट, बट ही हैज मेड द अरेंजमेंट ऑफ दैट कि वो पूरा ए टू जेड वो मैनेज कर रहे हैं थ्रू दीज कंट्रोलिंग दीज कंट्रोलर्स, इन कंट्रोलर्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं ना, जैसे रेंज के लिए इंद्र जिम्मेदार है, ठीक है। उसके लिए अदरवाइज एयर के लिए पवन देव हैं, वाटर के लिए जल देव, जो भी हैं अलग अलग देवता हैं, ठीक है। यहाँ तो इतने सारे देवता हैं। सो कई लोग जो हैं, जो लोग मोनोथीज्म फॉलो करते हैं, वो लोग भी यार इतने सारे देवता नहीं हो सकते, एक ही भगवान होता है।
हाँ लेकिन भाई उसके एजेंट्स तो हो सकते हैं ना। अब तुम्हारे रिलीजन में भी तो एंजल्स तो है ही ना, एंजल्स के पास काम धाम नहीं है, वो भी तो काम कर रहे हैं ना कुछ ना कुछ, तो इधर उनको एंजल समझ लो, बस सिंपल है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो देर भी लाइक नहीं नहीं भगवान तो एक हो सकता है, भगवान कैसे हो सकते हैं, तुम लोग एंजल को वर्शिप करते हो, इधर भगवान को वर्शिप करते हैं, ये तो बात है। अब हमारे यहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि आधे से ज्यादा लोग उनको ही एंजल्स को ही भगवान समझ बैठे हैं, ठीक है, कि अरे तुम ही सब कुछ हो ऐसा, तो वो एक फुलिशनेस है, और ये समाव बहुत ही सैड पार्ट है हमारे, है ना, हमारे सनातन धर्म में जो इग्नोरेंस फैल गया है उस चीज का। बट अगर हम उसको एनलाइटन करें, तो देन देर इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा, then there is expanded personality of Godhead Krishna, that is Vishnu, Narayan, Bhagwan Narayan. There is one called transformed personality of Godhead, वही कृष्ण जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, is known as Lord Shiva. These three are equally worshipable. ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, बट दे ऑल हैव ओरिजिन इन कृष्णा। तो थिंक इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा ये डेंजरस है, बट इफ यू कनेक्ट एवरीवन टू कृष्णा देन यू कैन रिस्पेक्ट एवरीवन। ठीक है, और इवन देवता भी, देवताओं का क्या गलती है यार, वो तो बेचारे कृष्णा के फॉलोवर हैं, उनकी क्या गलती है। तो यू कैन वर्शिप एनीवन, बट द पॉइंट इज यू हैव टू स्पेंड टाइम विद कृष्णा। सेपरेट कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया कृष्णा से, फिर वो वर्शिप डेंजरस हो जाती है, फिर वो पोलिथिज्म में चली जाती है, पैंथीज्म में चली जाती है और डेंजरस हो जाती है। ठीक है, देन योर आइडिया ऑफ दिस क्रिएशन इज नॉट करेक्ट। You're seeing things different, disconnected. You have to connect everything. When you connect everything, like Lord Brahma से बड़ा अथॉरिटी कौन हो सकता है इस दुनिया में, ठीक है, जिसने पूरी सृष्टि बनाई है। ठीक है, इस सृष्टि के जो सेकेंडरी क्रिएटर हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने बताया है इस बारे में, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। ठीक है, तो वो बता रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज बताई जा रही है, दैट गोलोक एवं गोलोक एवं निवसत्य अखिलात्म भूत। अगर वो भगवान गोलोक में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके हाथ सब निकल गया है, सारा कंट्रोल निकल गया है, जो मन में आया सब कर रहे हैं, नहीं। अभी भी देवता कुछ गड़बड़ करता है तो कृष्णा आते हैं वो करेक्ट करने के लिए। जैसे इंद्र को अपना बहुत घमंड हो गया था, तो इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए कृष्णा ने पूरी लीला कर दी, गोवर्धन लीला कर दी। ठीक है, तो इस तरह से भगवान कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल सुप्रीम कंट्रोल। ही सरपासेस ऑल इन एक्सेलेंस, सबको वो सरपास करते हैं एक्सेलेंस में। ठीक है, सो ऑल्दो फिक्स्ड इन हिज अबोड, द पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज स्विफ्ट, वो बहुत तेज है, क्योंकि भगवान गॉड डज नॉट हैव टू रन टू बी स्विफ्ट। है ना, हमारे यहाँ पे स्विफ्ट बोल के लोग दौड़ने लगेंगे, करेक्ट, लेकिन दौड़ना इज फॉर टू लेगेड पीपल, फोर लेगेड पीपल। ठीक है, रेंगना इज फॉर पीपल हु डू नॉट इवन हैव फीट, आई मीन द एनिमल्स हु डू नॉट इवन हैव फीट, वो रेंगते हैं। ठीक है, बट भगवान, भगवान सबसे कनेक्टेड है, ही इज कनेक्टेड टू एवरीवन। ठीक है, फॉर गॉड he is everywhere at one point of time, he is everywhere, at time t is equal to 0, god is everywhere, हर जगह है भगवान। ठीक है, भगवान हर जगह एग्जिस्ट करते हैं एक समय में, वो किधर से भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भगवान की सुप्रीम पोटेंसी, और ये भगवान की योग माया है। ठीक है, ये योगिक भगवान की दिस इज मिस्टिक पावर ऑफ कृष्णा। आप उसको समझ नहीं सकते, कैसे समझाओ कोई मुझे, नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी लिमिटेड क्वांटिटी है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक 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 प्याला, चाय का प्याला, क्या समझ पाएगा समुद्र की गहराई को, वो तो चाय का प्याला है बेचारा, उसको क्या समझ में आएगा समुद्र की गहराई। ठीक है, तो उसी तरह से हम भगवान की कंपैरिजन में चाय के प्याले ही हैं भैया, हम में उतना ही कैपेसिटी, कैनॉट जस्ट गो बियॉन्ड आवर थिंग, बट वी कैन ऑलवेज एडमायर दैट। ठीक है, जस्ट लाइक हम आकाश को देखते हैं, आकाश कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, वी कैन नॉट इवन थिंक इमेजरेबल ऑलमोस्ट, बट स्टिल वी एडमायर इट, हाँ आकाश है ऐसा। ठीक है, उसी तरह से जब हम भगवान को देखते हैं, ऑल्दो वी मे नॉट अंडरस्टैंड हिम फुल्ली, बट एटलीस्ट वी कैन बी एडमायरर्स कि अरे हाँ भगवान, मैं इन्हीं का पार्ट एंड पार्सल हूँ। यू कैन इवन हैव, यू कैन इवन फील लिटिल, व्हाट वी से, प्राइड नहीं, बट वेरी ग्रेट फीलिंग अबाउट इट कि अरे मैं उनका पार्ट एंड पार्सल हूँ जो कि इतने महान है। ठीक है, तो या ऑल दीज थिंग्स आर गुड, थिंकिंग लाइक दिस इज गुड। ठीक है, तो ये है। In fact, about this in Bhagavad Gita, Krishna says, "Name vidu surgana prabhavam na maharashya aham adir hi devanam maharshinam cha sarvasha." He says, "Neither the host of demigods nor the great sages know my origins." क्यों नहीं समझते हैं कृष्णा का ओरिजिन कोई भी? क्योंकि कृष्णा सबसे पहले आए हुए हैं, कृष्णा से पहले कोई है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, I cannot understand the origin of my father. You know why? Because I was not there when my father was a child. I was born after he became youth, and uh,
they brought me into this world in this manifested form, correct? उससे पहले का मुझे पता नहीं, I have to just rely on the tales जो मैं सुनूंगा, I cannot verify it, but yeah, I can get it from authorized sources. जैसे दादी मुझे बताएगी कि तुम्हें पता है जब तुम्हारे पापा ऐसे थे, छोटे थे, तो वो ऐसा किया करते थे। अब दादी से बड़ा अथॉरिटी कौन हो सकता है उस चीज के बारे में? और कई बार लोग आपस में क्रॉस कंफर्म भी करते हैं, फिर कोई ना कोई होगा जो उनकी बुआ होगी जो है ना, वो बोलेगी हाँ हाँ ये तो बचपन में बड़ा शरारत करता था, ऐसा था वैसा था, ठीक है, तो हम लोग हो अच्छा पापा ऐसे थे बचपन में ऐसा, करेक्ट, यू अंडरस्टैंड दिस। So in the same way, we cannot understand even the greatest of the demigods. They do not understand the origin of Krishna, and neither the Maharishya, because aham adarihi devanam. I am above them. I was before them. ठीक है, वो जब नहीं थे एग्जिस्टेंस में तब भी मैं था। कृष्णा इज पुरातन, महर्षि नाम च सर्वशः, मतलब सबसे इन ऑल रिस्पेक्ट्स ही इज द ओल्डेस्ट वन, बट ओल्डेस्ट वन होते हुए भी ही इज द यंगेस्ट वन आल्सो। ठीक है, डू नॉट अंडरस्टैंड लाइक दिस कि भाई यंगेस्ट मतलब इन द सेंस ऑफ यूथहुड, ठीक है। कई लोग जब होते हैं ना भगवान मतलब तो बहुत ओल्ड ओल्ड एंटिटी, तो उनको ऐसा बूढ़ा सा बना देंगे, ठीक है। उनके डिपिक्शन ऑफ इमेजिनेशन में वो बूढ़े से हो जाएंगे, wisdom, wise, God, concept of God in many countries have this idea of wise. God must be wise, must be old enough, must be very very, वो दादाजी जैसे इसको कंपेयर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि विजडम मतलब इतना पुराना होना चाहिए, मतलब ओल्ड तो हो चुका होगा काफी ऐसा। And some of the some of the earlier cultures like Roman culture and all this, they will say कि God मर गया। So this is not possible. God can, हाँ, yeah, demigods they may die, demigods they do die, but they don't die like that, ठीक है। They die do not like being old, उसके बाद फिर मरते हैं, ओल्ड एज नहीं आती है डेमीगॉड्स को भी। जब डेमीगॉड्स को ओल्ड एज नहीं आ रही है तो फिर भगवान कृष्ण को कहाँ से है कि भगवान कृष्ण तो उनके ओरिजिन है। ठीक है, तो ये चीज है, तो इसलिए क्या। So by this we can understand that how Krishna is the origin of the demigods. Therefore they cannot approach him. They cannot approach him at all. और इसके बारे में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी फिर बताते हैं, गोलोक नाम में निधान तले चतस्य, भगवान का जो धाम है गोलोक धाम है, बट उसके नीचे क्या आता है, देवी महेश हरिधाम तेषु तेषु। उससे पहले सबसे पहले उसके नीचे हरिधाम आता है, दैट इज वैकुंठ धाम आता है, उसके नीचे आता है महेश धाम, दैट इज कैलाश धाम, कैलाश धाम के नीचे देवी धाम आता है, दैट इज दिस भूलोक, अर्थली प्लैनेट, ठीक है, ये देवी धाम है, यूनिवर्स, दिस अर्थली यूनिवर्स, ये देवी धाम है। तो ये तीन अलग 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 उस पे हैं, प्लेटफॉर्म पे हैं। ते ते प्रभाव निचयास विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषं तमाम बचामि, ठीक है, these realms are there, and कौन है, कृष्णा है, who has allotted their respective authority to the rulers of that graded realms, उनकी अथॉरिटी उनको बनाया गया है। जैसे कैलाश धाम में कौन है अथॉरिटी, लॉर्ड शिवा इज द अथॉरिटी, ठीक है, उनको बनाया गया है, दैट पावर इज बीन इन्वेस्टेड बाय कृष्णा इन हिम। ऑब्वियसली he तो himself is transformed personality of supreme personality of God कृष्णा, ठीक है, तो उनकी तो बातें अलग हो जाती है। लॉर्ड शिवा इज अ वेरी इज अ केस ऑफ लाइक डिफरेंट केस, इज नॉट अचीव्ड लाइक अस, लाइक ब्रह्मा जी, ही इज नॉट लाइक दैट, ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी हिमसेल्फ बट इन अ ट्रांसफॉर्म्ड वे, ठीक है, तो उनकी बात थोड़ी अलग हो जाती है। और जैसे देवी हैं, देवी कौन है, भगवान की एनर्जी है, ये भगवान की बहिरंग शक्ति है, वो है हमारी वैष्णव माता, वो है हमारी दुर्गा देवी, ठीक है, दुर्गा देवी वैष्णव माता एक ही बात है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस मटेरियल वर्ल्ड, नॉट डू नॉट डिस्कनेक्ट देम। अभी जैसे नवरात्र चल रहे हैं, डू नॉट थिंक कि माता ही सब कुछ है और वही है जगत जननी, ऑब्वियसली शी इज जगत जननी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो जगत जननी है, इस मटेरियल वर्ल्ड की मदर है वो, देवी धाम है, ये देवी धाम में उन्हीं की उनका रूल चलता है, ठीक है, लेकिन उनके हाथ में ट्राइडेंट है, ट्राइडेंट का मतलब तीन कलेश, जिसके जिसके भार से उन्होंने हम जैसे आसुरिक लोगों को दबा के रखा है। ये आपने देखा है वो महिषासुर के ऊपर ऐसा लगा के रखा है, ठीक है, वो सिंबलिज्म भी है थोड़ा सा उसमें, हालांकि वो एक ट्रू इंसिडेंट है जिसपे बेस्ड वो डिपिक्शन है, बट त्रिशूल का सिंबलिज्म, त्रिशूल मतलब तीन शूल, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक कलेश, उसको लगा दिया उसके ऊपर, आदमी के ऊपर, अब ये सोल जा नहीं सकता किधर भी, ये तीन कलेश हमारे ऊपर डाल दिए देवी ने, ठीक है, किसके ऊपर डाले हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली ये उसके ऊपर जो लॉ ऑफ कर्मा में बद्ध हो जाता है। लॉ ऑफ कर्मा का आप हमेशा समझिए, ठीक है, लॉ ऑफ कर्मा लॉ ऑफ टैक्स की जैसा ही है, मोर और लेस, ठीक है, मोर और लेस, देयर इज नथिंग परफेक्ट एग्जांपल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, बट मोर और लेस
तो जैसे जो लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ होती हैं, जैसे एनिमलिस्टिक लाइफ, प्लांट लाइफ, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लॉ ऑफ कर्म, उनको कर्म नहीं लगता। अगर एक शेर हिरन को मार के खाता है, उसको कर्म नहीं लगेगा उधर, क्योंकि वो उसका नेचुरल फूड फूड वे है, ठीक है। तो वो उसका नेचुरल, उसको उसके लिए कर्म नहीं लगेगा। एनिमल्स को कर्म नहीं लगता है, ठीक है। इट्स लाइक जो लोअर स्लैब्स में जो लोग आते हैं, जिनकी इनकम 8 लाख से कम होती है, कुछ उसका कुछ हिसाब किताब होता है। आई एम नॉट वेरी एजुकेटेड इन दिस, बट उसका कुछ हिसाब किताब होता है कि भाई इतने कमाने तक आपको टैक्स नहीं लगता है। सो लोअर लोअर इनकम पीपल में टैक्स नहीं लगता है, बट जो हायर इनकम है उनको टैक्स लगता है। क्यों? क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब आप इतना कमा रहे हैं तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी बनिए। इन द सेम वे हमसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि ह्यूमन बीइंग लाइफ में हो भाई, तुम्हें इंटेलिजेंस दी गई है, सोचो। डू नॉट जस्ट बिकम एनिमल्स, डू नॉट बिकम आत्महंतो जना, ठीक है। तो थिंक just like they are having responsibility of this tax, in the same way we also have this responsibility. So we are punishable under the law of karma if we do not do the required activity as human beings, okay. So इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, utilize this human life not just for economic development and living life like cats and dogs, no, try to invest your life एनर्जी। हमारे अंदर एक लाइफ एनर्जी है, ठीक है। हर दिन आपके अंदर एक एनर्जी होती है जिसको आप इन्वेस्ट करते हो, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, करेक्ट। वो लाइफ एनर्जी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, थिंक अबाउट इट कि आप सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये घर के काम काज और ये सब दुनिया की चीजों में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो फिर क्या होगा? फिर वही है, आप एनिमलिस्टिक लाइफ जी रहे हो। टेक सम टाइम आउट, टेक सम टाइम आउट फॉर कृष्णा, chant 16 rounds, this is the only way, forget about any other activity, at least chant 16 rounds daily, ठीक है। एंड फॉलो द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। बाय डूइंग दिस इज द मार्ग ऑफ लिबरेशन, ठीक है। ये मार्ग है लिबरेशन का। सुबह सुबह उठे, थोड़ा बहुत भगवान की आरती कर ली, मंगला आरती कर ली छोटी सी, बस बहुत है। डू नॉट हैव टू बी लाइक टेम्पल की, हाँ हम दर्शन आरती भी करेंगे, हम अब श्रृंगार आरती भी करेंगे भी। डू नॉट हैव टू डू लाइक दिस, ठीक है। होम में, घर में बहुत सारे अदर वर्क भी हैं, ठीक है, लेकिन क्या सफर नहीं होना चाहिए वो पता होना चाहिए। चैंटिंग सफर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कलयुग का मार्ग डीटी वर्शिप का मार्ग नहीं है। कलयुग का मार्ग नाम, कलयुग केवल नाम आधारा। सो नाम जपने में हमें उसमें कमी नहीं छोड़नी, बाकी कमियां चलेंगी, ठीक है। आप मत कीजिए पूजा घर में, मत कीजिए कुछ भी और, वो चलेगा। चैंटिंग मत छोड़िए, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र, डू नॉट लीव दैट। यू शुड डू चैंटिंग एवरी डे विदाउट फेलियर, ठीक है। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि एनिमल मत बनिए, प्लीज ह्यूमन बींग्स की तरह एक्ट करिए और सदगति की तरफ आगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आज हम यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट उसमें हम आई थिंक 5th वर्ष हम लोग वापस शुरू करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। गॉड ब्लेस यू ऑल।